न्यूमरोलॉजी की अगर मैं जर्नी की बात करूं ना तो मैक्सिमम लोग तो मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट ही मानते हैं। ओके। मैं बिल्कुल अगर क्लियर बताऊं, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा न्यूमरोलॉजी करनी नहीं चाहिए। ब्रिज नंबर क्या होता है? आप सबकी लाइफ में एक ब्रिज नंबर होता है। ओके। आपका जो ब्रिज नंबर निकलेगा ना वो आप हो, मैं गारंटी देता हूं। हम मूलांक और भाग्यांक में फंसे हुए, ये मेरा मूलांक, ये मेरा भाग्यांक। कोई इसको ड्राइवर बोलता है, कोई कंडक्टर बोलता है, सेम चीज है। मैं कहता हूं मूलांक भाग्यांक तो हमारे जीवन की पटरी की गाड़ी है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा ना कि ये ब्रिज नंबर आपका है तो वो कहोगे यस यही तो मैं हूं। रमल के बारे में तो हमने ऑफ कोर्स बात करी है, बट न्यूमरोलॉजी भी आपका एक बहुत ओल्ड प्रैक्टिसिंग सेगमेंट है, उसकी जर्नी के बारे में बताइए। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं जर्नी की बात करूं ना तो मैक्सिमम लोग तो मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट ही मानते हैं। ओके। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि अपने ऊपर टैग लगाओ तो आई एम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर। ओके। जिसमें रमल भी एक पार्ट है, न्यूमरोलॉजी भी एक पार्ट है, वास्तु भी एक पार्ट है। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या हुआ, मैं बिल्कुल अगर क्लियर बताऊं, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा न्यूमरोलॉजी करनी नहीं चाहिए, और बल्कि अपने कुछ स्टूडेंट्स को यह भी बोला कि यार अपना फी रिफंड ले लो। ये कब था? ये 2016 का दौर था। ओके। उसका रीजन क्या था कि मेरे नाम की मैपिंग एज पर चैल्डियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको कीरो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, मैच ही नहीं करती। ओके। मेरे नाम में 4 नंबर मिसिंग है और मेरे पास सारे एट्रीब्यूट ही 4 नंबर के हैं। मैं बहुत अच्छा रिसर्च करता हूं अपने पढ़ाई के जमाने से। बुक्स को आप मेरे को तो मैं डिकोड करके दे दूंगा, कोई नई कैलकुलेशन तो मैं डिकोड करके दे दूंगा। ये 4 नंबर करता है और मेरी लाइफ में 4 नंबर है ही नहीं। मेरी लाइफ में 4 नंबर नहीं है और मैं 4 नंबर को यूज कर रहा हूं। ये न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूं, वो 5-6 बना के 4-5-6 का योग बना देगा, सारा खराब कर देगा। ओके। तो ये हुआ क्या, आपको बताते हैं, छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। हम होशियारपुर के आगे एक हमारे गुरुजी हैं न्यूमरोलॉजी में, डॉक्टर मान साहब, उनके पास गए। उनका एक आर्टिकल मिला फेसबुक के ऊपर। वो आर्टिकल इतना अट्रैक्टिव था कि अगर वो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को मिलेगा तो कहेगा ये कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हमें डिकोडिंग आती है। हम उन किसी भी तरीके से उनका एड्रेस निकाल नुकूल के वहां पर पहुंच गए। ठीक है। हम जैसे ही उनके वहां गए तो बाहर खड़े हुए थे, घंटी बजाई तो अलग रहते हैं, 87-88 ईयर्स ओल्ड थे उस समय। अब थोड़ा सा और भी ओल्ड हो गए होंगे, मैं 2-3 साल से टच में नहीं हूं। ठीक है। तो जैसे हमने बेल बजाई, कहते क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तुमने कहा आपका ना ये आर्टिकल मिला था, हमें मिलना है, चिट्ठी भेज देना। मैं कहा सर चिट्ठी कौन भेजता है आजकल, भाई आजकल आप फोन नंबर दे दो, बात कर लेंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी तो कहते ठीक है 12 बजे आ जाना। तो हम बाहर गार्डन में जाके बैठ गए उनके करके, क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि जिसको भी ज्ञान चाहिए होता है ना, और पता लग जाए इसके पास ज्ञान है, तो वो चला जाता है। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, 12 बजे हम उनके घर में एंटर हुए। जैसे ही हम एंटर हुए ना, कहते हैं काका, पंजाब में ना काका बोलते हैं, काका आए था बृहस्पति के काम के लिए हो, लेकिन होएगा तो शुक्र का काम। वहां शुक्र बोलते हैं, यानी कि शुक्र का काम। ये बात दिमाग में आ गई कि आए तो हमें जुपिटर के काम के लिए, लेकिन होएगा तो शुक्र का काम। ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे कह दिया इन्होंने, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी के मतलब खेल प्ले करते थे चीजों को। फिर जब अंदर बैठे तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताया, कुछ चीजें बताई, और चीजें बताने के बाद जब हमने वो चीजें उनसे ली, पंजाबी लैंग्वेज में लिखी, उसको आके डिकोड किया, तो हमने टाइमिंग को आपके न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट किया। ओके। और उसके बाद हमने वही वर्कशॉप जो मैंने कहा ना, हम कह रहे थे कि यार वापस ले जाओ, उन सबको बताया कि नंबर आपका काम करता नहीं करता, पता लगा काम करता है। हमने ब्रिज नंबर का एक टेक्निक बनाया। ब्रिज नंबर क्या होता है? आप सबकी लाइफ में एक ब्रिज नंबर होता है। ओके। आपका जो ब्रिज नंबर निकलेगा ना वो आप हो, मैं गारंटी देता हूं। हम मूलांक और भाग्यांक में फंसे हुए, ये मेरा मूलांक, ये मेरा भाग्यांक। कोई इसको ड्राइवर बोलता है, कोई कंडक्टर बोलता है, सेम चीज है। मैं कहता हूं मूलांक भाग्यांक तो हमारे जीवन की पटरी की गाड़ी है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा ना कि ये ब्रिज नंबर आपका है तो वो कहोगे यस यही तो मैं हूं। तो इसका मतलब अगर वो ब्रिज नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक से जुड़ गया तो आपकी लॉटरी, और नहीं जुड़ा तो खराबी, तो आपको पॉलिश करना पड़ेगा। ओके। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी की जर्नी मिली, और उसके बाद तो फिर लॉटरी लग गई, और इतने स्टूडेंट पढ़े, शायद न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा पढ़े। काफी फैसिनेटिंग, क्योंकि मोस्टली सही बोला, ड्राइवर कंडक्टर नंबर के बारे में एवरी पर्सन टॉक्स, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। और ये ब्रिज नंबर, इफ यू वांट टू शेयर कि कैसे निकलता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्रिज नंबर? ब्रिज नंबर निकालने के लिए ना हमारा ज्योतिष शास्त्र का एक मेथड है। अच्छा। फिर हम बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो चाइना से आई है, लेकिन जब बात करते हैं 1 नंबर सूर्य,
सूर्य कहाँ से चाइना से आया? सूर्य की रोली मोली और सूर्य को जल देना तो इंडिया का कल्चर है, चाइना का कल्चर तो है नहीं। इसका मतलब हमने क्या कर रखा है, कुछ परसेंटेज सनातन का लिया हुआ है, कुछ परसेंटेज वहां का लिया हुआ है, लेकिन पूरा नहीं किया। तो जब हमारे को हमारे गुरु से ये चीजें पता लगी ना, तो वैदिक क्या है या वैदिक के मेथड को कैसे इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, तब पता लगा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हिडन काम करते हैं। ओके वो हिडन नंबर आपका एक ब्रिज नंबर है, तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और एज ए सॉफ्टवेयर क्योंकि फील्ड से हैं, तो हमने हर बार हर कोर्स का एक टूल बना रखा है। ओके यानी कि आप टूल में डालोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भी दे देगा। अदरवाइज कोर्स में तो पूरा सिखाया जाएगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट सर, गॉट इट। अभी न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें, ये आपको सिखाते हुए कितने साल हो गए? न्यूमरोलॉजी तो हमने डे 1 स्टार्ट कर दिया था, तो बीच में जब कंफर्टेबल नहीं थे ना, तब हमने होल्ड कर दिया। हाँ। और उसके बाद तो मतलब वेटिंग कोर्स रहता है। ठीक है। अभी न्यूमरोलॉजी में आपके हिसाब से सर मार्केट कैसी है? व्हाट डू यू थिंक फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ कंसल्टेंट इन न्यूमरोलॉजी, हाउ डज द मार्केट लुक लाइक एज पर यू? सबसे ज्यादा पैसा और कंसल्टेशन फी न्यूमरोलॉजी में, अच्छा। सबसे ज्यादा। उसका रीजन है, आज सभी लोग वर्किंग है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अपना मोबाइल नंबर अलाइन कराना, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना नेम नंबर, मतलब उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ नंबर अपना निकालना ही है। फिर कई बार क्या होता है, आपका आधार कार्ड का नंबर वो बन के आ गया जो आपकी लाइफ का सबसे बेकार नंबर है। अब आप क्या करोगे? तो आपको उस नंबर और अपने नंबर के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा ताकि इन दोनों को अलाइन कर दे। तो न्यूमरोलॉजी की इजी है बहुत। लकी कलर क्या है मेरा, लकी ये क्या है, तो सबसे ज्यादा कंसल्टेशन अमाउंट न्यूमरोलॉजी में मिलता है। बिल्कुल। जो आपका एंड टू एंड न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है स्टूडेंट को? हमने न्यूमरोलॉजी के कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। पहला पार्ट जो है जिसको हम लोग कीरो एस्ट्रोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये आमतौर पर 90% जितने भी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं यूज करते हैं। ठीक है। सेम फंडामेंटल, उनका भी वही फॉर्मूला, मेरा भी वही फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं कि एक ही डेट, मतलब सपोज आज का अगर हम डेट देखें तो एक ही डेट ऑफ बर्थ पे लाखों बच्चे पैदा होते हैं। मैंने उनका ड्राइवर भी सेम, कंडक्टर भी, जिसको मैं मूलांक और भाग्यांक बोलता हूँ। मुझे ड्राइवर वर्ड अच्छा नहीं लगता। मूलांक और भाग्यांक, मूल अंक और भाग्य का अंक, ठीक है। सबका मूलांक और भाग्यांक सेम, क्या सबका प्रेडिक्शन सेम जाने वाला है? ये सोचने वाली बात है। राइट। यानी कि कोई क्लाइंट आया मेरे पास, वो ऑडी पे चल के आ रहा है और एक बेचारा स्कूटी पे चल के आ रहा है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ है सपोज 20 अगस्त 1992, दोनों की सेम एनर्जी, दोनों की सेम नंबर की एनर्जी, कैसे मैच करेगी? हाँ, जनरल तो मैच करेगा, ये कलर आपके लिए अच्छा है, ये अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसके टाइम के एलिमेंट को डालते हैं। ठीक है। जैसे हम टाइम के एलिमेंट को डालते हैं ना, तो वो लाख बच्चे जो पैदा हुए ना, वो डिवाइड हो जाते हैं और सबका आइडेंटिटी इंडिविजुअल बन जाता है। वहां से पता लगता है कि एक्चुअली में कौन सा नंबर आपकी लाइफ पे काम करता है। गॉट इट। और मुझे लगता है काफी रेयर है, लोगों को नहीं पता। नहीं पता, लोग इसके बारे में ज्यादा बात क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो फिर से सीखने आए आपके पास। उसका रीजन है, ये लाइन ना इतनी कैची लाइन है, आपको ज्ञान चाहिए। आज मुझे भी अगर पता लगेगा ना, मैं आज मतलब गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट बन गया और मार्केट में ब्रांड बन गया, लेकिन आज मुझे पता लगेगा ना कि ये फलाना आदमी है, ये गुरुजी कोई ये टेक्निक आती है, मेरा फिर मन करेगा सीखने का। राइट। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आपके हिसाब से अभी कंसल्टेंट्स तो बहुत हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, पर अगर हम एवरेज बात करें, कितना एवरेज कंसल्टेशन एक इंसान चार्ज? मिनिमम 11,000 से स्टार्ट रहता है। 11,000 से स्टार्ट। हाँ, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसमें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि खाली आपको नेम बैलेंस नहीं करना, कंसल्टेशन के समय आप उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे नंबर्स लो और हर नंबर की जर्नी को मैच करो कि कौन सा नंबर, अगर एक आइडेंटिटी कार्ड आपका सपोर्टिंग नहीं है तो उसको रख दो। ओके। अगर ये सपोर्टिंग है तो उसको यूज करो, क्योंकि नंबर की जो फ्रीक्वेंसी काम करती है ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कनेक्ट होकर करती है, अलग से नहीं करती। 9 नंबर अगर आपके लिए अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए अच्छा हो। और हमारे पास ना कुछ इंस्टेंट टेक्निक्स हैं। कैसे टेक्निक्स हैं? जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल से कोई भी 2 नंबर भी बताओगे ना, ये 2 नंबर मेरे पर काम कर रहे हैं, तो हम सिम्टम्स वॉच करते हैं कि ये सिम्टम होगा तो ये प्लस हो सकता है और ये माइनस हो सकता है। ये कहां से आता है? ये लाल किताब से आता है। अच्छा। अब लाल किताब तो बिल्कुल अलग साइंस है। हाँ। लेकिन लाल किताब के नंबरों को, प्लैनेट्स को नंबरों में कन्वर्ट करो
और न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को प्लैनेट में कन्वर्ट करो तो सेम रेमेडीज आ जाएंगी, ओके सेम कैलकुलेशन आ जाएगी। अब दोबारा समझो, लाल किताब के प्लैनेट को हम नंबर में कन्वर्ट कर दें और न्यूमरोलॉजी के नंबर को प्लैनेट में कन्वर्ट कर दें, और लाल किताब चलता है सिम्टम पे है, तो आपको इतने सारे सिम्टम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं। माने ये कोर्स करने, खाली इतना पार्ट करने के लिए लोग आ जाएंगे कि क्या चीज है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ही बहुत अच्छी चीज है, प्रेडिक्शन में काम आई। हाँ नहीं सर, बिल्कुल। आई थिंक इस टाइप का जो नॉलेज बेस है किसी के लिए अवेलेबल इस टाइम पे नहीं है। पर लोगों का यूजुअली एक सेंटिमेंट ये भी रहता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। और अब जाहिर सी बात है, कोई नया स्क्रैच से सीखने आएगा, उसके लिए आपके पास आना सबसे बेस्ट रहेगा। करेक्ट। अब वो लोग जब आपके पास आते हैं एंड लेट्स से आप पूरा एंड टू एंड कोर्स करते हैं, उसमें कोई गाइडेंस आप इसके अराउंड देते हैं कि बिजनेस कैसे बनाएं, अपनी कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें, फर्स्ट सेट ऑफ कंसल्टेशंस कैसे लेकर आए? एग्जैक्टली, स्टार्टिंग लास्ट में जाके ना हम उनको बोलते हैं आप कैसे आए हमारे पास, हाँ इतने सारे लोग हैं, आपने कैसे चूज किया? वो कहते हैं हमें ये वाला पार्ट अच्छा लगा था। तो आपके पास भी कुछ ऐसे पार्ट्स अच्छे होने चाहिए जो लोगों को ट्रैक करेंगे। Okay. और फिर कंसल्टेशन कैसे बनाना है, वो फॉर्मेट, वो टेम्पलेट, सिखाते सब हैं। देते वो सब देते हैं। लास्ट में मैंने कहा ना, हर कोर्स का टूल, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड के तो डिजाइन किए हुए हैं, बहुत वो टूल सबको एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करते हैं ताकि इसको आप यूज कर सकते हैं। गुड।